प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना था कि परमेश्वर ने अपना राज्य का काम, इतने बड़े साम्राज्य का काम किसी भी मनुष्य के हाथों में नहीं सौंपा। अपना काम किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर नहीं रखा। तो हमने ये भी सुना था, तो फिर परमेश्वर ने अपने इतने बड़े साम्राज्य का काम किसको सौंपा है? किसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे? किसके द्वारा लोग बचाए जाएंगे? तो उसका नाम है दोस्तों पवित्र आत्मा। जैसे हमने बाइबल से वचन भी पढ़ा था कि बाइबल का वचन कहता है न तो बल से न तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर को हमारी ना बुद्धि चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना ताकत चाहिए, ना हमारा टैलेंट चाहिए। परमेश्वर को केवल चाहिए तो आपका मेरा शरीर चाहिए, बॉडी चाहिए, और इस बॉडी में हम पवित्र आत्मा को आने के लिए अलाउ करें, उसको अपना काम करने के लिए इजाजत दें। तो पवित्र आत्मा खुद ही हमारे जीवन में भी काम करेगा, दूसरों के जीवन में भी काम करेगा। लेकिन बाइबल हमें स्पष्टता से, साफ और सुथरे शब्दों में हमें यह कहता है कि तुम उस पवित्र आत्मा के बगैर कुछ न करना। उस पवित्र आत्मा के बगैर ना सेवा का काम करना, ना वचन बांटना, ना लोगों के लिए प्रार्थना करना, कुछ नहीं करना। जो करेगा पवित्र आत्मा करेगा। वो वचन कहां लिखा है? हम बाइबल से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो चेलों को ये आज्ञा देकर गया कि तुम यहीं पर रुकना, तुम कहीं नहीं जाना। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता है तब तक तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, इसी जगह पर रुके रहना। एक वचन और पढ़ेंगे जो लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चेलों से कह दिया था कि मुझे और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहनी है, लेकिन तुम अब नहीं सह पाओगे। लेकिन जब मैं पिता की ओर जाऊंगा तो पिता अपनी ओर से तुम्हें सहायक, मददगार, सत्य का आत्मा देगा, और वो सत्य का आत्मा अपनी ओर से कुछ न कहेगा, जो सुनेगा, जो देखेगा वही कहेगा, और मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था। और ये वही बात यहाँ प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन में भी उनको कहता है कि तुम यरूशलेम में हो तो यरूशलेम में ही रुके रहना, यरूशलेम को छोड़ना नहीं, यहां से निकलना नहीं। जब तक कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर नहीं उतरता तब तक तुम वहीं पर ठहरो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी कार्य या कोई भी सेवा का काम हम पवित्र आत्मा के बगैर न करें। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होगा। शरीर से कोई भी काम किया हुआ फलवंत नहीं होगा। आत्मा के द्वारा कोई भी काम, भले सेवा का काम हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम संपूर्ण होगा और वो सफल भी होगा। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। वहां प्रभु यीशु कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरी प्रदेश और संसार के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वह वचन पढ़ेंगे हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं होगा। जो कार्य आप और मैं चमत्कार सुनते हैं, देखते हैं, वो कोई मनुष्य नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा करता है। चंगाई देना, छुटकारा देना, अनंत जीवन देना, सब कुछ ये कार्य पवित्र आत्मा करता है। हाँ, ये एक अलग बात है जो कुछ सेवादारी, कुछ पास्टर पवित्र आत्मा की क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं।
पवित्र आत्मा की महिमा को चुराकर अपनी महिमा करवाते हैं और बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया उसका काम हो गया, मैंने भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी सच्ची निकली और मेरे बोलने पर इसका रुका हुआ काम पूरा हो गया। ये कलीसिया मेरे द्वारा चलती है, मैं इस कलीसिया को चलाता हूं। ये सब काम अपने ऊपर महिमा के लिए और सामने बैठने वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें बोलते हैं। हालांकि ये कार्य कोई मनुष्य नहीं करता, केवल परमेश्वर का आत्मा करता है दोस्तों। तो केवल और केवल महिमा उसको मिलनी चाहिए। मनुष्य क्या है, बाइबल में लिखा है मनुष्य का जीवन बाप के समान है, जो अब दिखाई देता है थोड़ी देर में लोप हो जाएगा। मनुष्य का जीवन क्या है, घास के समान। जब कड़ी धूप पड़ती है तो वो घास सूख जाता है और वो मनुष्य अपने ऊपर घमंड करता है, अपनी तारीफ करवाता है, परमेश्वर की क्रेडिट, पवित्र आत्मा की क्रेडिट अपने ऊपर लेता है, पवित्र आत्मा की महिमा को चुराकर अपने ऊपर लेता है। दोस्तों ये बहुत गलत है। सारी महिमा पवित्र आत्मा को मिलनी चाहिए, सारी क्रेडिट, सारा आदर केवल अगर कोई योग्य है तो केवल परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, जय मसीह।